जय माँ भगवती। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ ममता नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव थाती बूढ़ा केदार में। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपने ये देखिए आप चिरुणा वाले खेत में पहुँच गई हूँ। आज थोड़ा जल्दी पहुँच गई क्योंकि चंदियाल में पानी खेत भरा हुआ था तो वहाँ पे पानी लगाने का लोड नहीं पड़ा आज। और उखंदरा में भी खेत पानी से भरा हुआ है तो आज वहाँ भी नहीं जाना हो पाया, तो डायरेक्ट चिरना ही आई हूँ। और अभी तक यहाँ पे गौशाला वाले कोई भी लोग नहीं आए हैं, अकेली मैं ही यहाँ खेत में अभी पहुँची हूँ। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो क्लिप ले लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी जो क्यारी है ये मैंने कल बनाई थी और ये वाली क्यारी मैं अभी बना रही हूँ। ये मैंने परसों बनाई थी और ये उससे 2-4 दिन पहले बनाई थी। देखिए जिसमें मैंने मक्का बो रखा है। और ये देखिए यहाँ पे ना साइड साइड में पानी निकलता है, पानी वाले खेत हैं, मतलब पानी ज़मीन से निकलता है तो इसके लिए ऐसा नहर जैसा बनाना पड़ता है। तो ये मैंने कल बनाई थी और अभी मुझे ना वहाँ से ये नहर बना के लानी है, उधर से जहाँ पे वो कांटे लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी एक मैंने ये वाली क्यारी बनाई थी, थोड़ा ऊंची रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे ना पानी निकलता है तो इस साल ट्राई कर रही हूँ शायद ऐसे में पानी ना लगे। और एक ये वाली क्यारी बन रही है, अभी इसको मैं बना रही हूँ। बीज की बुआई मैं इसमें नहीं करूँगी अभी क्योंकि यहाँ पे पानी लगता है, ये सिर्फ इस साल ट्राई हो रहा है। और ये देखिए इस क्यारी में मैंने बीन्स लगा रखा है, सॉरी लगा नहीं रखा है, अभी क्यारी बना रखी है, आज बीन्स लगाऊंगी इसमें। और इसमें मैंने मकई बो रखी है, देखिए वो जहाँ तक खेत साफ दिख रहा है वहाँ तक मकई लगा दी है मैंने। और ये देखिए आप, ये यहाँ से मेड़ दे के नहर सी बना दी है क्योंकि यहाँ पानी बहुत मात्रा में निकलता है। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी क्योंकि जैसे ही अभी बरसात शुरू होगी तो इसमें पानी फूटना शुरू हो जाता है। और ये है मेरी खरबूज की बेल। मैंने यहाँ पे एक गुड़ियाल का पौधा लगाया था पिछले साल, काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया वो। और ये है मेरे खरबूज। ये दूसरी क्यारी है खरबूज की, यहाँ पे पानी की आद कम रहती है इसलिए ये अभी इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। ये है हमारी घरिया ककड़ी, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है, थोड़ा बारिश हो जाती तो काफ़ी अच्छा होता। और ये वाली भी ककड़ी है लेकिन ये मैं ऋषिकेश से मंगवा रखी है मार्केट से, तो इसका तो बाद में ही पता चलेगा ये कैसी ककड़ी है। इसमें लौकी की गुद कर रखी है, अभी जमी नहीं है, जमती भी है कि नहीं पता नहीं। और ये है सेम फली, अभी एक ही पौधा जमा है, बाकी का कंफर्म कुछ नहीं है। ये पिछले साल एक नींबू का पौधा लगाया था, 2 लगाए थे लेकिन एक ही सक्सेस दिख रहा है, सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अभी पता नहीं है नींबू निकलता है कि कुछ और। वैसे भी इन पौधों के साथ बड़ी गड़बड़ हो रही है। देखिए गाइस यहाँ पे भी शायद एक गोती थी क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पे एक बीज जमा हुआ है। आई डोंट नो ये किस चीज़ का है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने हल लगाया ना तो हल की वजह से शायद गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, इसको अभी सही करते हैं। एक नींबू का पौधा ये है, देखिए पूरी तरह सूख चुका है। था यहाँ पे खीरा जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये है अनार का पौधा, ये भी अभी फल तो जब देगा तभी पता लगेगा इसका कि ये क्या चीज़ है। ये है अमरूद का पौधा, ये देखिए आप, एक यही पौधा बच पाया, नहीं तो काफ़ी पौधे लगा रखे थे यहाँ पे। ये है क्या कहते हैं इसको, भुजेला का पौधा जो कि इस साल थोड़ा जम तो गया है, देखते हैं अभी आगे। और इसका यूज़ ना मुझे बड़ी बनाने के लिए चाहिए, इसलिए इस पर मेरा बहुत फोकस है। घरिया जो हमारी बड़ी बनती है ना, बहुत स्वाद होती है, तो इस साल होपफुली ये हो जाए अच्छे से। और ये लाइन जा रही है मंजीर की,
ये खेत के साइड साइड पूरी है। ये घूत शायद ये तोरई ही है, शायद ही कह रही हूँ मैं। ये है लौकी का पौधा। 2 ही पौधे जमे लेकिन अच्छे ग्रो कर गए। चलो ठीक है। ये है गोदड़ी जो कि अब पकड़ने लगी है इन पौधों को, काफ़ी अच्छे से हो जाएगी फिर। यहाँ पे भी ककड़ी लगा रखी है मैंने। ककड़ी नहीं है ये, लौकी है, ककड़ी है, पता नहीं, अभी तो इसका नहीं पता चल रहा है। ये भी है तो मुझे इसका भी पता नहीं चल रहा है। ये हाल में मेरे हस्बैंड ने ना सारी ख़राब कर दी क्यारियाँ। चलो कोई नहीं, इनको मैं अभी सुधारती हूँ। ये भी है यहाँ पे। और ये हैं बतासे के पौधे, यहाँ तक जहाँ तक आपको दिख रहे होंगे। बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो बहुत अच्छे से और जल्दी ग्रो होना था इन्होंने। और यहाँ पे ये है टमाटर के पौधे। मैंने घर पे क्यारी की थी तो मैंने इनको यहाँ लगाया है। अभी देखते हैं कैसे होते हैं ये। वैसे घर में बहुत सी चीज़ें हैं अभी लगाने के लिए, लेकिन बारिश नहीं हो रही ना, इस वजह से मैं ला नहीं रही हूँ उन्हें। और ये देखिए, ये बीन्स की क्यारी है। बारिश ना होने के कारण बहुत बेकार हो रही है। नहीं तो ये देखिए आप, बीन्स की फलियाँ तो इनमें अब लग चुकी हैं। और कुछ कुछ फलियाँ तो ये देखिए आप खाने के लिए रेडी भी हो चुकी हैं। अब आज निकाल के ले जाऊंगी। मेरी आरना को बीन्स की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और इस साल ना पता नहीं सूखे की वजह से हो रहा है शायद, ये कद्दू का पौधा देखो पूरा ख़राब हो चुका है। ये समझ में नहीं आ रहा ये किस वजह से ऐसे हो रहे हैं। चलो यहाँ पे दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा। लगा तो मैंने यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे भी रखा है, लेकिन इस साल कुछ पौधे काम नहीं कर रहे। ये दिखा दिया मैंने आपको अपना खेत सुबह सुबह जहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। और मुझे ना बहुत 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 अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और काफ़ी सुकून मिलता है। और इस मिट्टी में काम करके तो इसके बाद जो हल्की सी एक थकान सी होती है ना, तो उसके बाद जब घर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, और उसके बाद जब आराम, मतलब जो एक चैन की सुकून की नींद मिलती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं है कि हम इसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारा अपना दूसरा और भी काम है जो मनी अर्न करने के लिए होता है। मतलब कृषि है, इतनी हम लोगों की यहाँ पे कृषि नहीं होती है कि इसके सहारे पूरा चल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस मतलब ये है कि आप अगर गांव घर में रह रहे हो और आपकी थोड़ा बहुत कृषि भी है तो ज़रूर चलाइए आप उसको। धरती माँ है। और कोई हर्ज नहीं है अगर सीजन के टाइम पे कुछ दिन आप अपने खेतों की तरफ भी ध्यान दे लोगे तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही आप हार्वेस्ट करोगे और खाओगे अपने डेली रूटीन में। जो भी आपकी वेजिटेबल्स हो, आपकी दाल हो, आपका कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर हम इसके तरफ मेहनत करते हैं, और मुझे कोई हर्ज नज़र नहीं आता है अगर 4 दिन हम इसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और इसका काम भी अभी आप अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो आषाढ़ तक रहता है, मतलब जो ये लगने वाला है कल परसों में, तो 2-4 दिन का वैसे ये काम रहता है। और उसके बाद तो पूरे मतलब दाल वगैरह वगैरह हम लोग पूरे साल भर की रख लेते हैं, क्योंकि अगर मेहनत की है तो ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, कभी कोई चीज़ होती है, कभी कोई चीज़ होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी नहीं भी होता है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि हर बारी हमें एक जैसा मिलता है। लेकिन हाँ, मैं करती हूँ। तो अगर मैं दालों की बात करूँ तो हम लोग बाहर की दाल नहीं खाते हैं, एक अरहर के अलावा, और कभी कभार चने और छोले। बाकी इसके बाद सारी दालें हमारी अपने घर की रहती हैं। और इधर उधर देने के बाद भी मेरे अपने पूरे साल भर के लिए दालें रखी रहती हैं। और अभी भी जो हमारी पिछले साल की दालें अभी तक वही चल रही हैं और अभी चलने वाली वही हैं। तो देखिए, खेती कृषि में करने में भी कोई नुकसान नहीं है। आप साथ में अपना जो आपका जॉब है या आपका जो काम है उसे भी कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं लिटिल बिट थोड़ा इसके लिए भी टाइम निकालिए, जितना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ही करना है, या फिर जैसा है अपना किसी का किचन गार्डन है या किसी का कुछ है तो थोड़ा बहुत। अब
हर किसी का ये है कि हमारे पास तो पैसा है, हम क्यों इस मिट्टी में काम करें, क्यों इस धूप में मरें। तो अगर यही चीज़ हमारे आगे जो किसान पूरे भारत देश के लिए राशन की खपत को पूरा कर रहे हैं, साग सब्जियों की या फिर बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप ही लोग बताइए फिर हम लोगों को ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो अच्छा है, और बहुत अच्छा है कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत कहीं पे अपने लिए भी अपनी साग सब्जी की उत्पादन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा किसी को फोर्सफुली नहीं है, जिसकी इच्छा है वही करे, और मेरी इच्छा तो है तो मैं तो करती हूँ। और शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें ही हम लोग खाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मिलता है। बाहर से बहुत कम चीज़ें हम लोग मार्केट से लाते हैं। तो इसलिए अभी ये जो 1-2 मंथ रहते हैं, 2-3 मंथ में भी कह सकती हूँ, इसमें अगर अपनी खेती कृषि की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं तो मुझे बेहद सुकून मिलता है, बेहद खुशी मिलती है। और जैसे ही मेरे ये काम निपट जाएंगे खेतों के, उसके डायरेक्ट बाद मैं अपनी 100 पे बैठ जाऊंगी। और अक्टूबर नवंबर तक, फिर अक्टूबर नवंबर नहीं कह सकते, फिर तो दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी तक फिर हम 100 पे ही रहते हैं। मार्च तक 100 पे रहते हैं, उसके बाद अप्रैल मई और जून, फिर 3 मंथ का जो काम रहता है वो फिर खेतों का रहता है इस समय। तो अब तो एक रूटीन सा बन गया है और मुझे बेहद अच्छा लगता है ये सब करना। तो हालाँकि मेरी फ़ैमिली में, मेरे मतलब फ़ैमिली ही कह सकती हूँ, और फ़ैमिली में सारे आते हैं, रिलेटिव्स में हर कोई मुझे यही चीज़ कहता है कि क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रही है, इसमें क्या होगा, खेती कृषि में आज कहाँ हो रहा है, पहले के लोगों ने किया है, क्योंकि पहले वही था, पहले होता था। नहीं, होता आज भी है, लेकिन आज लोगों के पास पैसा हो गया है, सहूलियत हो गई है, हर चीज़ उनको उपलब्ध हो रही है। कुछ विदेशों में हैं, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, तो पैसों की जब गड्डियों की गड्डियाँ आ रही हैं तो कोई क्यों इस मिट्टी में काम करेगा, है ना? मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि अपने हस्बैंड को विदेश भेज दे, अच्छा पैसा है वहाँ पे। नहीं, हम लोगों को कहीं नहीं जाना है, और मेरे हस्बैंड भी कहीं नहीं जाने वाले, मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। हम लोग यहीं रह कर के और करके दिखाएंगे। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहा तो प्लीज़ आप लोग अपना स्नेह और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं भी दिखा सकूं कि जो मैं चाहती थी वो मैंने किया, यदि आप लोग साथ देंगे तो। चलिए, इसी के साथ अब मैं अपने खेतों का काम शुरू करती हूँ। और चलिए, इसी के साथ मैं अब अपने खेतों का काम शुरू करती हूँ। अब गौशाला वाले लोग भी आने वाले हैं, और सबके सामने ऐसे कैमरा उठा के मुझे अजीब सा लगता है। तो चलिए, अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। ये इसी के साथ मैं अब अपने खेतों का काम शुरू करती हूँ। अब गौशाला वाले लोग भी आने वाले हैं, और सबके सामने ऐसे कैमरा उठा के मुझे अजीब सा लगता है। तो चलिए, अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। और अब आ चुकी हूँ मैं घर पर, और टाइम हो रहा है 12:30। वहाँ से चले थे हम 11:50 पे, मैं और कुछ लोग हैं जो गौशाला वाले हैं, तो वो लोग और मैं। चिरना में जितना बहुत काम आज करना था वो मैंने किया, लेकिन एंड में बीन्स निकालने थे मैंने, जो मैं भूल गई। तो कोई नहीं, उनको मैं अब परसों निकालूंगी, क्योंकि कल मुझे चंदियाल वाले खेत में जाना है पहले, वहाँ पे कुछ काम है। और यदि समय लगेगा तो मैं चिरुना भी जाऊंगी, और यदि समय नहीं लगा तो चंदियाल में ही काम करूंगी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ। अब खाना पीना बनाते हैं, बच्चे भी घर पर ही हैं दोनों, अभी नहीं दिखाऊंगी। काफ़ी काम हुआ आज खेत में, और वहाँ पे जो काम करने के बाद का वीडियो मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि ये मेरी हद आदत है कि जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ तो भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे वीडियो शूट करना मुझे ध्यान में नहीं रहा। और तो चलिए, अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ममता नेगी फिर मिलूँगी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।